पीएम मोदी ने उत्तराखंड के छात्रों से किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े सीएम धामी। 10 लाख छात्रों से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम के संबोधन के बाद सीएम धामी ने ट्वीट कर कहा, पीएम मोदी ने विद्यार्थियों को तनाव मुक्ति, समय प्रबंधन, कार्य दक्षता बढ़ाने, जीवन में विभिन्न चुनौतियों को पार करने का दिया गुरु मंत्र। मुख्यमंत्री ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई गई 320 मोटरसाइकिलें। काशीपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को सीएम धामी ने दी जन्मदिन की बधाई। ट्वीट कर कहा, मां पूर्णागिरी से आपके उत्तम स्वास्थ्य, सुखद एवं जीवन की कामना। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की हुई घोषणा। बसंत पंचमी पर तय हुई तिथि 27 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में खुलेंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। पहाड़ से मैदान तक बड़ी ठिठुरन, कोहरे ने बढ़ाई परेशानी। 29 से फिर बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना झा और बढ़ते हैं खबरों की ओर। रुड़की में रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय कार्य बहिष्कार किया, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। रोडवेज पर घंटों बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं को इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों में वहीं आज रुड़की में एक दिवसीय कार्य बहिष्कार कर्मचारी के द्वारा किया गया, जिसको लेकर आमजन को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यात्रियों का कहना है कि अगर कर्मचारियों को हड़ताल करनी है तो उसके पूर्व में सूचना देनी चाहिए थी। इस तरह से भारी परेशानी आपसे लड़ाई में आम जनता को भारी पड़ रही है। की वार्ता कोई होगी, वार्ता विफल हो गई, तो आज एक दिवसीय की वार्ता कोई होगी, वार्ता विफल हो गई, तो आज एक दिवसीय बहुत सारी सवारी है यहाँ पे देहरादून के लिए भी 1-1.5 घंटे से वेट भी कर रहे हैं लोग। अब यहाँ पे पता चला है कि यहाँ पे हड़ताल है, देहरादून के लिए बसें नहीं है। पर इसका ये है कि या तो पहले नोटिस जारी हो, कुछ एक दिन पहले पता चले सवारी को। अब कुछ जॉब वाले भी यहाँ 1.5 घंटे से खड़े हैं और दूर से आ रखे हैं। अब ये हरिद्वार से आए हैं, अब इन्हें जाना है, बच्चा साथ में इनके। अब ये कहाँ हरिद्वार जाएंगे, फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे, तो इस चीज़ का समस्या का समाधान तो देखना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ पे जो नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं, न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप, हाँ, इतना टाइम किसके पास है, इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा इन्हें हो गया। हाँ, काफी देर हो गई, वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में अटल उत्कृष्ट आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज कालाढूंगी और राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने मोदी को सुना। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों के मन से बोर्ड परीक्षा के डर को निकालने और उसके लिए बेहतर तैयारी के लिए गुण बताए। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने छात्र छात्राओं से कहा कि अगर किसी चीज़ को प्राप्त करना है तो उस पर फोकस करना होगा, तभी परिणाम मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि परीक्षा के लिए नहीं, हमें जीवन के हर क्षेत्र के लिए जागरूक रहना चाहिए। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री मोदी से उनकी भाषणों से संबोधित होकर के परीक्षा के दौरान होने वाले सभी तनाव, डर के हमें आराम मिला एवं उनके द्वारा की गई बातों से हम सभी विद्यार्थियों को संबोधित हुआ और हमने प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों से बहुत कुछ सीखा, जिससे हमारे आने वाले परीक्षाओं में हमें बहुत सहायता मिलेगी। आज जो भी ये परीक्षा के विषय में जो भी चर्चा हुई है, इससे मुझे मतलब जो तनाव है, जो हल्का फुल्का या जितना भी हमारे मन में जो तनाव है, मैं उससे मुक्त हुई हूँ। थोड़ा बहुत मुझे सीखने को मिला है कि किस प्रकार हमें अपनी परीक्षाएं देनी है।
पूरे देश में पूरा देश मोदी जी के जो भाषण है उनको सुन रहे हैं और उस पर अपने अपने सभी बच्चे अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। तो मुझे भी सुनकर बहुत सुनने की उत्सुकता थी और मुझे सुनकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का हुआ शुभारंभ। करण मेहरा ने बीजेपी पर किए कई बार। भारत जोड़ो यात्रा के तहत उत्तराखंड में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। हरिद्वार में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में यात्रा निकाली गई। हर की पौड़ी पर मां गंगा का पूजन कर यात्रा का शुभारंभ किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिले के कांग्रेसी विधायक और भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने बीजेपी पर करारा हमला बोला। इसका उद्देश्य प्योर है और ये राहुल गांधी जी की जो चिंता है, कांग्रेस की जो चिंता देश को लेकर है, उसको लेकर ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकली है। और चुनावों में इसका जो प्रभाव पड़ेगा वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरीके से इकोनॉमी डाउन जा रही है, राष्ट्र की सीमाएं कमजोर हो रही हैं, गंगा जमनी तहजीब को जो डेंट पहुंचा है, उसको जो नुकसान हुआ है, भारत में एकता की जो एक मिसाल दी जाती थी पूरे हर जाति धर्म के लोगों को, उसमें जो टूट हुई है, उसको ठीक करने की नियत से यात्रा निकाली जा रही है। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण देहरादून समेत प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन ठप रहेगा। आपको बता दें, दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन भी नहीं होगा। इसके साथ ही ऋषिकेश में सुबह 5 बजे से रोडवेज की 59 बसों का संचालन ठप है। बसों का संचालन न होने से यात्रियों में कामकाजी लोगों और कॉलेज के छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16-16 साल हो गए पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है, तो इसलिए जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। हिंदी हसन है जी हसन साहब, 2 घंटे हो गए खड़े खड़े यहाँ पर, कोई बस नहीं है, जाना कहाँ है और जानकारी भी कुछ नहीं। जानकारी भी कुछ नहीं है। आपने किसी से पूछने की कोशिश करी है? जी जी, तो जानकारी मिली कुछ? ना कुछ जानकारी नहीं मिली। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो। उत्तराखंड में अपराधियों के बीच हलचल पैदा करने को पुलिस ने नया कदम उठाया है। कुमाऊं रेंज के आईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि कुमाऊं के 3 जिले नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत के 9 गैंगस्टरों की 8 करोड़ की संपत्ति जब्त करने के लिए प्रस्ताव बनाकर सरकार को भेजा गया है। आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद ने बताया कि पिछले दिनों से उनके नेतृत्व में एक टीम कुमाऊं मंडल में गैंगस्टर एक्ट पर कार्रवाई कर रही है, जिनमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों ने एक सिंडिकेट बनाकर अवैध संपत्ति अर्जित की है, जिसमें खनन के माध्यम से हो, सट्टे के माध्यम से हो या फिर नौकरी दिलाने के माध्यम से हो तथा अन्य माध्यमों से करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की है। पुलिस अब ऐसे गैंगस्टर को चिन्हित कर उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने का काम करेगी। आईजी कुमाऊं के अनुसार उधम सिंह नगर के 5 मामलों और नैनीताल और चंपावत जिले के 2 मामलों में कुल 9 गैंगस्टर के खिलाफ 8 करोड़ की संपत्ति जब्त का प्रस्ताव भेजा गया है। ये पिछले कुछ दिनों से जो है लगातार मेरे द्वारा जो है एक टीम गठित की गई है। उस टीम के माध्यम से पूरे कुमाऊं रेंज में जो भी ऐसे मामले हैं जिसमें हमने गैंगस्टर एक्ट लगा रखा है और गैंगस्टर ये गैंग बनाकर, गिरोह बनाकर संगठित तरीके से जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं, जिसमें कि वाइट कॉलर क्राइम भी है, नौकरी का झांसा देकर या भर्ती के माध्यम से या और तरीके से जो वाइट कॉलर क्राइम में संपत्ति अर्जित करते हैं, या खनन व्यवसाय भी है, इसमें ड्रग्स के माध्यम से संपत्ति अर्जित करते हैं, ड्रग्स बेचकर, और या तो ब्याज देकर भी संपत्ति अर्जित करते हैं, कोई सट्टेबाजी करके। तो ऐसे 9 मामलों में आज जो है डीएम के वहाँ हमने 5 मामले उधम सिंह नगर के, 2 नैनीताल के हैं और 2 चंपावत के, ऐसे कुल 9 मामलों में करीबन 8 करोड़ की संपत्ति के प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी को भेज दिए गए।
उत्तराखंड में बसों से सफर करने वाले यात्रियों को आज से ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोडवेज कर्मचारियों के आंदोलन के कारण देहरादून और साथ ही प्रदेश भर में रोडवेज बसों का संचालन पूरी तरह से ठप रहा है। साथ ही दिल्ली समेत दूसरे प्रदेशों में जाने वाली बसों का संचालन भी नहीं किया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हड़ताल के कारण यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऋषिकेश डिपो प्रभारी पीके भाटी ने बताया कि ऋषिकेश डिपो ने 69 बसों का संचालन उत्तराखंड व मैदानी क्षेत्रों में किया जा रहा है, जिसमें हरिद्वार उड़की देहरादून भी शामिल है। हड़ताल के कारण आज सुबह 5 बजे से सभी बसों का संचालन बंद कर दिया गया और तमाम कर्मचारी देहरादून में आयोजित धरने में शामिल होने के लिए नटराज चौक से नारेबाजी करते हुए रवाना हो गए। हालांकि सरकार के साथ चल रहे रोडवेज कर्मचारी आर पार की लड़ाई में जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए आरटीओ के माध्यम से भी तैयारी की गई है। अभी पता चला है और कारण तो वही बेहतर बता पाएंगे, लेकिन वर्तमान में यात्रियों को परेशानी ना हो तो इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट सर्विस ऑपरेटर्स हैं, जीएमओ, टीजीएमओ, यातायात, इन सभी को एक्टिवेट कर दिया गया है कि जहाँ के लिए भी उन्हें गाड़ी चाहिए, स्पेशली जो उत्तराखंड के विद इन स्टेशन है उसकी अवेलेबिलिटी बनी रहे। और जैसा मैं देख रहा हूँ अभी जितने यात्री हैं उनको लगभग गाड़ियाँ मिल रही हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। हो सकता है लंबे समय से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को उठाने के लिए सरकार के साथ हर बार दो चार होते हैं, लेकिन इस बार कर्मचारियों ने मन बना लिया है कि ये लड़ाई लंबी चलेगी, क्योंकि लगातार सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता में रोडवेज कर्मचारियों के हाथ अभी भी खाली हैं। उनकी मांग है कि लंबे समय से रोडवेज में काम करने के बाद भी नियमितीकरण अभी तक नहीं हो पाए। वही जो बाहर से गाड़ियां रोडवेज में लगाई गई हैं उनको भी जल्द से जल्द बाहर किया जाए। निगम इसलिए धरने पे है कि लोगों को 16-16 साल हो गए पर कंटिन्यू बसों में जो है ड्यूटी करते हुए उनको नियमितीकरण नहीं किया गया। ठीक। नंबर 2 दूसरी बात ये है कि जो ये अनुबंधित गाड़ी लगा रखी है ना, इनका जो है हटा करके निगम की गाड़ी लगाई जाए। सरकार अपना बेड़ा 2000 का करे, पर्वतीय डिपो है और मैदानी डिपो है, इसके लिए जो है अपनी निगम की गाड़ी लगाए, जिससे जो है निगम उन्नति की ओर जाए। और अनुबंधित गाड़ी लगा करके मोटर मालिक को पेमेंट करते हैं, हम लोगों को 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है। हाल ही में सरकार के साथ हुई रोडवेज प्रबंधकों की वार्ता फेल होने के बाद कर्मचारी अचानक एक दिन की हड़ताल पर हैं, तो वहीं आम जनता सड़क पर बैठी हुई है। कोई अपने दफ्तर के लिए जाने के लिए लेट है तो कोई किसी समस्या को लेकर रोडवेज की बस से सफर नहीं कर पा रहा। रोडवेज के बाहर प्राइवेट वाहनों भी मनमान में पैसे वसूल जनता से किए जा रहे हैं। मतलब कि कहाँ जाना आपको? जाना तो मुझे तो देहरादून था। अच्छा। अब देहरादून के लिए भी बस नहीं है, किसी के लिए बस नहीं है। अभी सोच रहा था दिल्ली के लिए एक रोडवेज बस दिख रही है और नहीं है। कितनी परेशानी हो रही है? अब परेशानी तो है ही सर। अब ये लोग तो रेन पैसे मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हो बस कह रहे हैं आप तो 2000-1500 रुपये देंगे। बताओ क्या कर सकते हैं। नहीं, हमें मजबूरी है, कैसे जाएं, न इधर के न उधर के, हम तो कहीं के भी नहीं रहे हैं। कम से कम आप हाँ इतना टाइम किसके पास है, इतना छोटा बच्चा, 1-1.5 घंटा ही नहीं हो गया। हाँ काफी देर हो गई, वही तो जॉब छूट गई, मजबूरी हो गई। कहाँ जाएं बताओ, मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, घर जाना है देहरादून। वहीं भाजपा का मानना है कि जल्द ही सरकार रोडवेज कर्मचारियों के साथ वार्ता कर उनको मनाने की कवायद में लगी है। संभवतः जल्द ही इस पर कोई निर्णय निकल आएगा, लेकिन यात्रियों के लिए भी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। रोडवेज की जो आज हड़ताल हुई, हमारे अधिकारी उनसे वार्ता कर रहे हैं रोडवेज कर्मियों से, और निश्चित तौर पर जल्दी हड़ताल खत्म होगी और किसी प्रकार की दिक्कत उत्तराखंड के लोगों को ना हो, इसकी वैकल्पिक व्यवस्था जो है सरकार ने की है। और बहुत जल्दी जो है उनसे वार्ता कर और उनकी जो भी मांगे हैं उसको हम उस पर विचार कर उनको मांगने सरकार हड़ताल को खत्म करने का काम करेगी। लगातार रोडवेज कर्मचारियों को मिल रहे मांगों को लेकर आश्वासन अब तक विफल नजर आई। यही वजह है कि अब कांग्रेस भी सरकार से परेशान यात्रियों के जल्द से जल्द कोई हल निकालने की बात कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर्मचारियों का जारी है। हर बार वार्ता विफल होती है और यात्री परेशान होते हैं और कर्मचारियों के पास सिर्फ अपनी मांगों को मनाने के लिए प्रदर्शन ही बचता है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि अगर मांगे पूरी ना हुई तो वो 31 जनवरी की रात से निश्चितकालीन हड़ताल को शुरू कर देंगे। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बनाकर आर पार की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार है। इसके तहत 1 दिवसीय धरने का कार्यक्रम भी चल रहा है, जिसमें आज ISBT देहरादून परिसर, हरिद्वार उड़की सहित कई जगह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इसका खामियाजा सिर्फ जनता को उठाना पड़ रहा है। अगर वार्ता का कोई ठोस निर्णय जल्द ना निकाला गया तो आगे की जनता को परेशानी झेलनी होगी, सरकार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। ऋषिकेश से सहयोगी बसंत निगम और राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
हरिद्वार के ज्वालापुर क्षेत्र में कबीर म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड मुस्लिम फंड के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी कर संस्थापक के फरार होने से पीड़ित लोगों में हड़कंप मच गया। भारी संख्या में लोग ज्वालापुर कोतवाली पहुंचे और मुस्लिम फंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आया था। मामला गंभीर देखते हुए हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर 6 टीमों का गठन किया गया। पुलिस को इस मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 12,70,000 रुपए बरामद भी किए हैं। ये 21 जनवरी को वसीम एक व्यक्ति है, उनके द्वारा एक सूचना दी गई जिसपे कि मुस्लिम फंड के नाम पे अब्दुल रज्जाक के द्वारा पैसा जमा कराया गया और अब वो बैंक बंद है। तो इस सूचना पे जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो काफ़ी लोग वहाँ पे भीड़ भाड़ भी लगी हुई थी, थाने में भी लोग आए थे और पैनिक सिचुएशन थी। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तत्काल इसको संज्ञान में लिया गया। इसमें 6 टीम का गठन किया गया जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, इनके लेन देन ट्रांजैक्शंस की गिरफ्तारियां हुई हैं और उन 3 लोगों में अब्दुल रज्जाक जो कि बैंक चला रहा था, उसका साथी नसीम और मसरूर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में चल रहे गणतंत्र दिवस के मौके पर जिला प्रशासन और पुलिस की भारी चूक देखने को मिली। बता दें कि परेड मैदान में चल रहे कार्यक्रम में राज्यपाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित कई वीआईपी मौजूद थे। जहां मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने के लिए स्थानीय लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा और सुरक्षा तोड़ लोग पंडाल के पास पहुंच गए। वहीं आनन फानन में पुलिस के अधिकारियों ने किसी तरह भीड़ को काबू किया। सितारगंज का वन विभाग बाराकोली रेंज सितारगंज की वन टीम ने तुर्का तिसोर के पास कैलाश नदी के किनारे से अवैध मिट्टी खनन करता एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़कर बाराकोली रेंज कार्यालय में खड़ा कर लिया है। बताया जा रहा है कि चालक मौके से फरार हो गया। वहीं सूत्रों की माने तो रोजाना रात के अंधेरे में खनन माफिया खुलेआम अवैध मिट्टी का खनन कर सितारगंज क्षेत्र में प्लांट भर रहे हैं और पुलिस भी आंखें मूंदे हुए है, जिसके चलते पुलिस पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। फिलहाल वन विभाग की सफलता और अधिकारियों की ओर से इशारा कर रही है, जिसके चलते लाखों का चूना राजस्व विभाग को भी अवैध खनन माफिया लगा रहे। सितारगंज के तुर्का तिसोर के पास कैलाश नदी से मिट्टी खनन माफिया मिट्टी चोरी कर रहे हैं। कालाढूंगी विधानसभा में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन बैल पड़ाव क्षेत्र से कालाढूंगी तहसील तक ट्रैक्टर रैली निकालकर कालाढूंगी एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। वहीं किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष भगवान सिंह रौतेला ने बताया, प्रधानमंत्री किसान आंदोलन के समय दिए गए आश्वासन पूरे न होने के कारण एसडीएम के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वह उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे और दिल्ली की तरफ इस रैली को लेकर जाएंगे। आज हमने जो राष्ट्रपति के लिए महोदय के लिए ज्ञापन दिया है, उसमें पहले जब हमारा आंदोलन हुआ था उसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा हमें आश्वस्त किया गया था कि हम तुम्हारी बाकी मांगों को मानेंगे, जैसे एमएसपी वाला कानून कि वो लागू करेंगे और भी अन्य कई मांगें थी जो कि उन्होंने ये कहा था कि हम तुम्हारी मांग को पूरा कर। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपके फैसलों का तय किया जाएगा, मगर वो भी नहीं हुआ। हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन इसीलिए दिया है कि वो इन मांगों को हमारी पूरी कराए, अन्यथा फिर हमें अग्रिम कार्रवाई करनी होगी। तो किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैली निकाली गई है, जिसमें सरकार को ये बताया गया है कि अभी जो हमारे किसान हैं, जो पहले भी किसान आंदोलन करके तीनों काले कानून वापस करवाए थे, और उस समय सरकार द्वारा किसानों से कहा गया था कि आपको स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, एमएसपी पर गारंटी और अन्य किसानों की जो मांगे थी वो पूरी करी जाएंगी, जो कि सरकार ने अभी तक उसमें कुछ भी नहीं किया है। तो किसानों का ये कहना है कि हमारे जो ट्रैक्टर हैं ये ट्रैक्टर नहीं है, टैंक हैं किसानों के। ये अब इन किसानों के ट्रैक्टर टैंकों में जंग नहीं लगाया है, और जब अगर हमारी ये मांगे नहीं मानी जाती हैं तो दोबारा ये टैंक हमारे दिल्ली जाने को तैयार हैं।
पौड़ी कोटद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर प्रकाश में आई है। सीओ सदर प्रेमलाल टमटा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 7:30 बजे शाम को जखेटी पीपली पानी के पास एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से सूचना पर पुलिस टीम, एसडीआरएफ तथा फायर सर्विस टीम द्वारा मौके पर पहुंची। टीम ने रेस्क्यू कर वाहन में सवार लोगों को जिला चिकित्सालय पौड़ी लाया गया। बताया कि वाहन में सवार 4 लोगों में से 2 व्यक्ति को चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। 8 बजे करीब मेरे को एक फ़ोन आया कि यहाँ पर एक गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, और वो मेरे बेटे के साले का फ़ोन था कि मम्मी जी को बता दो कि यहाँ पे गाड़ी है। और मैंने तब फिर डीएम साहब को भी फ़ोन किया, तो सभी अपने अपने प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी सब अपने अपने रेस्क्यू में लग गए थे। देखो, गाय के कारण भी होगा, तो मैं उन लोगों को भी ये बोलना चाहती हूँ कि ऐसी गायों को ना सड़क में ना छोड़े। देखो, गाय के कारण यदि हादसा हुआ होगा तो बहुत ही बुरा है। ये सतपुली से एक जो है स्विफ्ट डिजायर गाड़ी आ रही थी और जगेठी और पीपल पानी के बीच में इनका वाहन अनियंत्रित हो गया। इसे काफ़ी नीचे खाई में वाहन गिर गया। इसमें 2 लोग जो है पुलिस टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया। पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ, ये हमारी टीम गई आपदा प्रबंधन और रेस्क्यू करके इनको ऊपर लाया गया। 2 लोग चोटिल थे, इनको जो है इलाज चल रहा हॉस्पिटल में, तथा 2 लोग जो है मृत घोषित कर दिए डॉक्टरों ने। जो है कुछ लोग लगभग जो है ये कलेक्ट्रेट में इनकी जॉब करते हैं, और यही हमें अभी तक। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।